नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं अलीना खान। और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सवाल तक जो हर किसी के जहन में है। कौन बनेगा दिल्ली का अगला चीफ मिनिस्टर? दिल्ली की राजनीति में काफी तेजी से बदलाव आ रहे हैं और इस वक्त इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। हम हिंदू हैं तो हम हिंदुत्व पार्टी चाहते हैं और हम चाहते हैं पूरे देश में हिंदुत्व आ जाए। बीजेपी गवर्नमेंट ने इनके वादे हैं, सिर्फ करते कुछ नहीं है। 250-300 रुपए कपड़े पहनने वाले सीएम में और 10-10 करोड़ रुपए के ओवरकोट पहनने वाले प्राइम मिनिस्टर में। मेरे एज के लोग हैं वो बीजेपी पे जा रहे हैं। केजरीवाल जी ने अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा वादे अपने पूरे किए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी वो अपने वादे पूरे करेंगे। दिल्ली के सीएम ने बहुत अच्छी जिम्मेदारियां निभाई थी। आदमी को फ्री में शराब दी, इससे अच्छी ज्यादा जिम्मेदारी क्या होगी? जब से दिल्ली में इलेक्शन का ऐलान किया गया तब से राजनीति में कई कदम उठाए गए। हर पार्टी अपनी अपनी जीत के लिए अपनी अपनी रणनीतियां बना रही है। आज हम जानेंगे कि कौन होगा वो नेता जो बन सकता है दिल्ली का अगला सीएम। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे आगे आ रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने नए कैंडिडेट को लेकर आई है। तो वहीं कांग्रेस भी अपनी पुरानी ताकत दिखाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ये सवाल बस राजनीति के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि आम आदमी भी इस फैसले पर अपनी अपनी राय दे रहा है। तो चलिए जानते हैं कि जनता का इस सवाल पर क्या जवाब है। मेरे हिसाब से तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने इस राज्य को दिया ही गया सिवा फ्री की शराब के और फ्री का लॉलीपॉप, और तो कुछ नहीं दिया। वरना बताओ कहाँ है वो? इतने हॉस्पिटल बताता तो कहाँ बने हैं? हमें तो दिखाई नहीं देते। बस फ्री बस सेवा, फ्री दारू, और तो कुछ है नहीं। और बीजेपी, हम तो कहते हैं बताएं हम हिंदू हैं तो हम हिंदुत्व पार्टी चाहते हैं और हम चाहते हैं पूरे देश में हिंदुत्व आ जाए। बस यही कहना चाहते हैं। हमारे सीएम यही अच्छे हैं, केजरीवाल जी। बीजेपी गवर्नमेंट ने इनके वादे हैं, सिर्फ करते कुछ नहीं है। और ये सीएम साहब स्कूल, हॉस्पिटल बहुत अच्छे काम करे हैं इन्होंने, और इन्होंने इनके ऊपर ईडी सीबीआई लगा दी। ये लोग कहाँ से काम करेंगे? मेरे हिसाब से तो दिल्ली का सीएम उसी शख्स को होना चाहिए जिसने पिछले 10 साल से दिल्ली के उस हर इंसान की सेवा करी है जो एक्चुअल में बीजेपी तो सोच भी नहीं सकती। वो इसलिए कि अगर बीजेपी किसी पार्षद लेवल के बंदे से भी अगर आप मिलना चाहो ना, तो आप चाहे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर लो, आप उससे मिल नहीं सकते। और अगर आप वर्तमान सीएम से अगर मिलना चाहो, इवन मैं क्या कोई भी कॉमन आदमी, तो डायरेक्ट केजरीवाल जी से मिल सकता है। यही फ़र्क है कि एक 250-300 रुपए कपड़े पहनने वाले सीएम में और 10-10 करोड़ रुपए के ओवरकोट पहनने वाले प्राइम मिनिस्टर में। काम के पर्पस पे काम को देखते हुए जिस तरह से केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के अंदर काफ़ी सुधार आए, जैसे कि क्लिनिक हुआ, स्कूल हुए और भी बहुत चीज़ें हैं जो फैसिलिटी केजरीवाल जी ने दी है, उसको देखते हुए तो 100% नहीं 101% केजरीवाल जी आ रहे हैं। रमेश बेदोड़ी जी यहाँ के सीएम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आम आदमी ने क्या दिया है। आप ये कह देते हैं कभी भी जिंदगी में भी कि 200 यूनिट फ्री है, लेकिन 200 के बाद अगर 201 भी हो गई तो उसका पूरा बिल आता है। फिर 200 यूनिट कहाँ फ्री हो गई? केजरीवाल बनेगा और बनना को चाहिए, क्योंकि फैसिलिटी दे रहा है, वो गरीब लोगों की बहुत हेल्प कर रहा है। बस इसी कारण उसको बनना चाहिए सीएम। दिल्ली अगला सीएम बीजेपी को होना चाहिए, क्योंकि मेरा वोट बीजेपी पे जाएगा। तो वो जो कि बीजेपी ने अभी डिसाइड नहीं किया है कि हु इज द सीएम, तो वो जो जिसे भी बनाए इट वुड बी गुड फॉर दिल्ली। क्योंकि हमने जो प्रीवियस अपने 10 ईयर्स देखे हैं वो कैसा रहा है वो हम सब जानते हैं। तो मेरा भी जो वोट है, जो यूथ का है, जो मेरे एज के लोग हैं, वो बीजेपी पे जा रहे हैं। आई थिंक अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम बन जाना चाहिए। या तो मुझे लगता है बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आज से 5 से 10 साल पहले हालत थी वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। जब मैं स्कूल के अंदर था तो दिल्ली स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट स्कूल की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। बट नाउ डेज दिल्ली स्कूल्स बहुत ज़्यादा बेटर हो चुके हैं। नए इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी चेंज हुआ है, उसके बाद फिर काफ़ी नए डेस्क आए, मतलब ओवरऑल काफ़ी वर्क हुआ है दिल्ली के अंदर। हाँ, बट अगर दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो उसमें काम नहीं हुआ। लास्ट टेनर जब शीला दीक्षित का टेनर था उस समय काफ़ी फ्लाईओवर्स बने, काफ़ी रोडवेज पे वर्क हुआ। वो वर्क दिल्ली के अंदर अभी नहीं दिख रहा है इन लास्ट 10 साल जो थे केजरीवाल के टेनर में। बट प्रोबेबली मे बी इन नेक्स्ट 5 ईयर और 10 ईयर ही विल डू दिस वर्क। देखिए, हमारे सीएम में खूबियाँ यही होना चाहिए कि जनता की जो भी अपनी विचारधारा है उसको जो है वो सुने और
काम जो भी वादे करते हैं, अधिकतर तो ये होता है कि कोई सीएम वादे पूरे नहीं करता, लेकिन केजरीवाल जी ऐसे हैं कि केजरीवाल जी ने अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा वादे अपने पूरे किए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी वो अपने वादे पूरे करेंगे। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ के पर्पज़ से सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बाकी क्राइम थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे आपको पता है इस समय क्राइम दिल्ली में बहुत है, खासकर मुस्लिम एरिया में तो बहुत ही कुछ ज़्यादा है, तो ये चीज़ों का कंट्रोल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ है केजरीवाल में, सारी चीज़ें अच्छी हैं माशाल्लाह से। तो आप चाहते हैं केजरीवाल? हाँ जी, केजरीवाल जी आएंगे बिल्कुल 100%। मैं तो समझता हूँ कोई भी मंत्री हो एक फादर की तरह होना चाहिए, जो सभी अपने सारे बच्चों को अपनी संतान की तरह समझे। कोई ज़िद्दी है या कोई बिगड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चे तो एक संतान की तरह होते हैं, और कोई भी मंत्री बने तो मैं समझता हूँ कि वो अपने संतान की तरह सभी पूरे देश को देखे, पूरे स्टेट को देखे। और हमारे सभी लोगों की भावना अगर एक ऐसी हो जाएगी कि जब हम अपने सभी लोगों को एक जैसी भावना से देखेंगे, जहाँ ना कोई धर्म की बात हो, ना कोई जात की बात हो, ना कोई बड़े की बात हो, ना कोई छोटे की बात हो, तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो सीएम तो मैं समझता हूँ उस पर्सन को होना चाहिए तो सभी लोगों को समान अधिकार दे और समान सेवा के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, एक बेहतर सुविधा, और सबसे पहले मेरी मानो तो आप भिखारी ख़त्म करो। सीएम में चाहिए कि वो कितना डिसिप्लिन है वो खुद में, उसका मतलब एक उसका निजी बिहेवियर क्या है, तो हम वो एक सीएम में देखना चाह रहे हैं कि बेसिकली वो भ्रष्टाचार और अलोंग विथ जो क्राइम है वो रिड्यूस करे। अभी दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है, आप सीलमपुर देख लो और कई सारे इलाके आए दिन मर्डर हो रहे हैं। वो किसके बिहाफ पे हो रहा है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उन्हें श्रेय दे रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उन्हें पनाह दे रही है, उन्हें सिलाई मशीन इवन दे रही है, तो होना ही है। तो एक सीएम में बेसिकली हम यूथ ये देख रहे हैं वो अपने आप में कितना डिसिप्लिन है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, वो उसका नज़रिया क्या है क्राइम को लेके, वो कितना क्लियर एंड क्रिस्टल है। तो हम योगी जैसा ही बीजेपी वालों को कहेंगे कि आप योगी जैसा ही कोई सीएम फेस आप दिल्ली में प्लेस्ड करें फॉर एवरीवन। एज अ लीडर ही शुड लीड दिल्ली, क्योंकि अभी देखो दिल्ली पूरा राज्य नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें उन्हें नहीं मिलती जो वो चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती। वो चाहते हैं उनको हर चीज़ के लिए एलजी के पास जाना पड़ता है, उनके पास दिल्ली की गवर्नमेंट में पुलिस तक उनके अंडर नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें उनके पास नहीं है। बट स्टिल ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड दिल्ली इन वे कि वो जो चाहे वो कंप्लीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर गई हॉस्पिटल और स्कूल, उन्होंने दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाई करी है और आगे बढ़े हैं, और प्रोबेबली नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो और बढ़ सकते हैं। दिल्ली के सीएम ने बहुत अच्छी जिम्मेदारियां निभाई थी, आदमी को फ्री में शराब दी, इससे अच्छी ज़्यादा जिम्मेदारी क्या होगी मेरी नज़र में। तो अब दिल्ली की पब्लिक पागल है जो ऐसी चीज़ें मांगती है। तो ये था जनता का नजरिया, अलग अलग विचार, अलग अलग पसंद। किसी के लिए अपने धर्म और पहचान का मुद्दा सबसे बड़ा है तो किसी के लिए नेता का व्यक्तित्व। कुछ लोग अरविंद केजरीवाल को एक आम आदमी के रूप में पसंद कर रहे हैं तो कुछ बीजेपी के नए कदमों को एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस भी अपने पुराने जज्बे के साथ वापस आने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वो जनता का भरोसा जीत पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो साफ है, दिल्ली की जनता ऐसा नेता की तलाश में है जो सिर्फ वादे ना करे बल्कि उन्हें पूरा भी करे। राजनीति के इस महासंग्राम में कौन बनेगा दिल्ली का अगला सीएम, इसका फैसला अब सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथों में है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।